आज हम पढ़ने वाले हैं बोलज़ानो-वेस्टर्स थ्योरम, जिसे हम BW थ्योरम भी कहते हैं। इसके लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था लिमिट पॉइंट और नेबरहुड देखा था। तो लिमिट पॉइंट पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ही समझ आएगा कि बोलज़ानो-वेस्टर्स थ्योरम क्या कहता है और ये क्या होता है। सबसे पहले हम बोलज़ानो-वेस्टर्स थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है? एवरी बाउंडेड एंड इनफाइनाइट सेट हैज़ ए लिमिट पॉइंट। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने जब लिमिट पॉइंट पढ़ा था, उस पर मैंने एक इम्पोर्टेंट नोट लिखवाया था। उस इम्पोर्टेंट नोट में क्या था? ये था कि ए फाइनाइट सेट डज नॉट हैव लिमिट पॉइंट बट इनफाइनाइट सेट मे और मे नॉट हैव ए लिमिट पॉइंट। और उस पर मैंने एग्जाम्पल लेके भी समझाया था कि कोई फाइनाइट सेट होता है, उसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता, लेकिन इनफाइनाइट सेट के पास लिमिट पॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन बोलज़ानो-वेस्टर्स थ्योरम कहता है कि अगर कोई इनफाइनाइट सेट है और उसके साथ साथ अगर वो बाउंडेड भी है तो वो लिमिट पॉइंट बनाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम नेचुरल नंबर ले लें 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, नेचुरल नंबर जो होता है ये एक इनफाइनाइट सेट है, ये एक इनफाइनाइट सेट है, लेकिन ये बाउंडेड नहीं है। तो इसके पास लिमिट पॉइंट भी नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर हम रियल लाइन पर देखें तो 1 2 3 इसके जो नेबरहुड में होगा 1 2 के बीच में देखें, इसके पास या इसके पास नेबरहुड में पॉइंट इसके अलावा 2 के अलावा है ही नहीं कोई। इसलिए ये इसके पास ये जो 2 है ये नेचुरल नंबर का लिमिट पॉइंट नहीं बना रहा। लेकिन अगर ये बाउंडेड होता तो बोलज़ानो-वेस्टर्स थ्योरम के साथ हम कह देते, उसके अकॉर्डिंग हम कह देते कि ये इसके पास भी लिमिट पॉइंट है। तो हम आज उसका प्रूफ देखने वाले। स्टेटमेंट हमने समझ लिया। स्टेटमेंट क्या था कि एवरी बाउंडेड एंड इनफाइनाइट सेट हैज़ लिमिट पॉइंट। प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें मैं बता रखा हूँ कि कोई फाइनाइट सेट रहता है तो उसके पास लिमिट पॉइंट क्यों नहीं होता, और इनफाइनाइट सेट में हो सकता है या नहीं हो सकता, वो भी मैं बता रखा हूँ। इसमें हम देखने वाले कि इनफाइनाइट सेट तो है, लेकिन अगर बाउंडेड भी है तो उसके पास लिमिट पॉइंट होगा, भले एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट हो, लेकिन होगा जरूर। हम उसका प्रूफ देखने वाले हैं। हमारे पास क्या क्या गिवन है? गिवन है कि कोई एक सेट है, एस एक सेट है, ठीक है, बाउंडेड एंड इनफाइनाइट है, तो मान लेते हैं कोई एक एस, ये कोई एक एस सेट है, ठीक है। क्या कह रहा है? बाउंडेड कह रहा है, तो मान लेते हैं कि कोई एक लोअर बाउंड होगा L और अपर बाउंड होगा U, ठीक है। ये कोई एक S सेट है, ये है कोई S सेट, और इसकी जिसकी लोअर बाउंड ये है और अपर बाउंड ये है। ये हमारे पास गिवन है बाउंडेड एंड इनफाइनाइट। सो क्या करना है? देयर एग्जिस्ट ए लिमिट पॉइंट ऑफ S। इस सेट का जो है हमें शो करना है कि लिमिट पॉइंट बना रहा है या नहीं बना रहा। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर ए सेट ए, ठीक है। एक ए जो सेट है वो कंसीडर करेंगे। वो ए सेट क्या है? x बिलोंग टू R सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू S फॉर फाइनाइटली मैनी S बिलोंग टू S, मतलब ये स्मॉल s है, फॉर फाइनाइटली मैनी स्मॉल s बिलोंग टू S। ए सेट हम एक कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। ये एक ऐसा एक सेट है ये एक ए सेट है जिसे मैं कंसीडर कर रहा हूँ। कह रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू S फॉर फाइनाइटली मैनी स्मॉल s बिलोंग टू S। इस ए में जो है तो बहुत सारे एलिमेंट हैं, बिल्कुल है। क्या कह रहा है? x ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल s फॉर फाइनाइटली मैनी स्मॉल s बिलोंग टू S। तो मतलब क्या निकला इसका कि a के एलिमेंट ऐसे हैं जो S के कुछ एलिमेंट से बड़े हैं। हम उसको क्या कह रहे हैं? x कह रहे हैं। इसके एलिमेंट को क्या कह रहे हैं? x कह रहे हैं, ठीक है। तो हम देखें क्या, फर्स्ट वी शो सुप्रीमम ए एग्जिस्ट, मतलब ये ए जो सेट है, ए सेट ने हमने जो लिया है यहाँ से यहाँ तक के, इस ए सेट में देखेंगे कि सुप्रीमम ए एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। सबसे पहले हम ये शो कराना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या, सिंस एस इज बाउंडेड, ऐसे बाउंडेड है तो हमने देख लिया कि ये देर एग्जिस्ट करेगा लोअर बाउंड अपर बाउंड, क्योंकि कोई अगर एस है तो वो ऐसे ही लिखा जाता है ना, L लेस देन इक्वल टू U। तो ये होता है लोअर बाउंड, ये होता है अपर बाउंड, तभी तो हम कहते हैं कि एक बाउंडेड इंटरवल है।
और ये हमने बहुत सही तरीके से पढ़ रखा है इंटरवल में। तो जिन्होंने इंटरवल के लेक्चर नहीं देखे आप जाके देख सकते हो कि इंटरवल में हमने ये पढ़ रखा है। ठीक है, एल इज अपर बाउंड लोअर बाउंड और यू इज अपर बाउंड, तो एस इज बाउंडेड। उसके बाद क्या कह रहा है, एल लेस देन इक्वल टू एस फॉर ऑल स्मॉल एस बिलोंग टू एस। मतलब यही है कि कोई सेट है उसका एल जो है वो क्या है, लोअर बाउंड। जो किसी सेट की छोटी वैल्यू होती है, अब इसको हम एग्जांपल के तौर से समझेंगे, आप लोगों को शायद ऐसे समझना है। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक कोई सेट ले लेते हैं एस, ठीक है, जो ले लेता हूँ मैं -10 -9 -8 डॉट 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 ले लेता हूँ कुछ, ठीक है। तो इसमें जो ये -10 है वो लेस देन इक्वल टू होगा -9 से, ऑब्वियसली होगा ना। तो हमने सेट कंसीडर किया है, इसमें -10 जो है ये एक सबसे छोटी वैल्यू है, इसलिए ये एक लोअर बाउंड है। इसी तरह कह रहा है कि कोई एस है, ठीक है, और एस बिलोंग कर रहा है किससे, एस से, तो इसमें जो लोअर बाउंड होगा, यहाँ पे जो लोअर बाउंड होगी, इस सारे एलिमेंट को हमने क्या कह दिया है, स्मॉल एस का है। एस सेट के अंदर जो सारे एलिमेंट हैं हम उसको क्या कह रहे हैं, एस कह रहे हैं, स्मॉल एस कह रहे हैं। तो इसकी जो लोअर बाउंड होगी, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि -9 -8 से सबसे छोटी है -10 है, -10 का -10 इक्वल है, तो ये लोअर बाउंड हुआ। ऐसे यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो एक लोअर बाउंड होगी, इस सबसे छोटी होगी, या फिर इस पॉइंट पे इस वैल्यू के इक्वल होगी, तो ये होगी लोअर बाउंड। तो हम वही कह रहे हैं कि एल लेस देन इक्वल टू एस फॉर ऑल एस बिलोंग टू कैपिटल एस। उसके बाद कहते हैं लेट एक्स बिलोंग टू ए वी हैव एक्स ग्रेटर देन एस फॉर फाइनाइटली एस बिलोंग टू एस। और एक्स हमने क्या बोला था, एक्स बोला था कि एक अंदर जो भी एलिमेंट है हम उसको एक्स कह रहे हैं, और एस के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उसको हम एस कह रहे हैं। तो कुछ फाइनाइटली वैल्यू के लिए एक्स जो है वो बड़ी है एस से यहाँ तक की वैल्यू देखें, तो यहाँ की वैल्यू से बड़ी होगी। यहाँ की जो वैल्यू होगी, ये इसको देखो ना आप, यहाँ की वैल्यू से बड़ी होगी ना। तो उसी तरह कुछ फॉर फाइनाइटली एस जो होगी वो एक्स तो बड़ी होगी, ये एक्स बड़ी होगी कुछ एस के लिए। सेम इनफाइनाइटली एलिमेंट होगा, एक्स जो है छोटी होगी एस से। अब यहाँ की जो हम वैल्यू देख ले, यहाँ से यहाँ तक की एस जो होगी, एस की जो एलिमेंट होगी वो ऑब्वियसली इस सब से बड़ी है, यहाँ वाली। तो ये सब जो है ये इस सब से छोटे हैं, तो इनफाइनाइटली एलिमेंट है ना इस बीच में, इसलिए हम कह रहे हैं कि एक्स लेस देन एस इनफाइनाइटली एलिमेंट एस बिलोंग टू एस। तो इससे हमें क्या समझ आया यहाँ पर कि u जो है क्या है, अपर बाउंड है। अगर u अपर बाउंड है तो एक्स लेस देन इक्वल टू u कह सकते हैं, ऑब्वियसली हम कह सकते हैं, क्योंकि x जो है वो a का एलिमेंट है, और अपर बाउंड क्या है, अपर बाउंड u है, इससे तो छोटी ही है। तो इसका जो होगा, इससे हमें क्या समझ आया, इससे हमें ये समझ आया कि a जो है वो क्या है, बाउंडेड अबव है। सुपरम a जो है एग्जिस्ट करेगा कौन सी प्रॉपर्टी से, लीस्ट अपर बाउंड से, मतलब बाउंडेड अबव है। बाउंडेड अबव मतलब अपर बाउंड होगा। अगर a में बहुत सारे अपर बाउंड होंगे, a में अगर बहुत सारे अपर बाउंड होंगे तो इसकी सबसे छोटी अपर बाउंड की सबसे लीस्ट वैल्यूज होती है, उसको हम क्या कह देते हैं, सुप्रीमम। वही तो कहते हैं हम उसको क्या कहते हैं, सुप्रीमम कहते हैं। हम मान के चल रहे हैं, अब यहाँ पर नंबर लेने खींचता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या थी, एक एस सेट थी, जो एल है, ये यू है, और ये एक सेट था, यहाँ से यहाँ तक ये एक ए सेट था, ये एक एस और ये एक ए सेट था, ठीक है। अब ये मान लेता हूँ मैं, ये जो पॉइंट है ये है सुप्रीमम ए, ठीक है। अब मैं कह देता हूँ कि ये जो कोई पॉइंट है, ये जो कोई वैल्यू है, ये क्या है, यू नोट है। मान लेते हैं कि सुप्रीमम यू जो है यो यू नोट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एस सेट में। अब हमें क्या से कराना है कि नाउ वी हैव टू शो सुप्रीमम ए इज लिमिट पॉइंट ऑफ एस। सुप्रीमम ए क्या है, यू नोट। हमें ये शो कराना है कि ये यू नोट जो है लिमिट पॉइंट है या नहीं है। इसको शो कराने के लिए हम सबसे पहले लिमिट पॉइंट के डेफिनेशन पर चलेंगे। लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन क्या कहता है कि जो पॉइंट ले रहे हैं उसके अलावा उसके नेबरहुड में और भी पॉइंट एग्जिस्ट करना चाहिए। तब हम कह देंगे कि वो जो पॉइंट है वो उस सेट का, किसी सेट का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करा रहा है। तब मान लेते हैं यहाँ पे ये यू नोट है। तो इस एस सेट में आप ध्यान से देखना, इस एस सेट में बहुत सारे इनफाइनाइट एलिमेंट हैं,
इन्फाइनाइट पॉइंट है, तो इसके लेफ्ट साइड में भी कुछ ना कुछ इन्फाइनाइट पॉइंट होगा, इसके राइट साइड में भी बहुत सारे इन्फाइनाइट पॉइंट हैं, और ये जो पॉइंट है ये इस सेट के अंदर है, मतलब ये पॉइंट कॉमन है इस एस में भी और ये भी। तो ये क्या बन गया, यू नॉट माइनस एप्सिलॉन, और ये क्या है, यू नॉट प्लस एप्सिलॉन। ये पॉइंट यू नॉट प्लस एप्सिलॉन, ये है यू नॉट माइनस एप्सिलॉन। तो हमें इसके आसपास नेबरहुड मिल गया। तो ये जो यू नॉट हुआ, ये यू नॉट क्या बना, इस एस का लिमिट पॉइंट। हमने क्या लिखा है, वी नो दैट अ राइट साइड ऑफ यू नॉट देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ एस। सही बात है, इसके राइट साइड में यू एस सेट में जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट ये एक नेबरहुड है, यू नॉट माइनस एप्सिलॉन, यू नॉट प्लस एप्सिलॉन कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एस। तो यू नॉट इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ एस, क्योंकि इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट इसके नेबरहुड में एग्जिस्ट कर गए, इनफाइनाइट नंबर पॉइंट एग्जिस्ट कर गए, तो ये लिमिट पॉइंट क्या बनेगा, किसका, ये बन गया एस सेट का। तो हमने ये प्रूफ कर दिया। क्या कह रहा था, एवरी बाउंडेड एंड इनफाइनाइट सेट हैज ए लिमिट पॉइंट। हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया है, हमने एक ही यूनिट यू नॉट है, हमने यू नॉट को अभी ये सब प्रूफ करवाया है, लेकिन एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट होगा ही होगा, ऐसा नहीं कि एक ही होगा, बहुत सारे पॉइंट होंगे, लेकिन हमने एक कंसीडर किया, उस एक को प्रूफ कर दिया कि हाँ एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट तो होगा ही होगा, जो हमने अभी देखा है। तो आपको जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा, आप बिल्कुल वो इसको आप स्टेप वाइज लिख लीजिएगा और एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, आप इसको ध्यान से समझिएगा। नंबर लाइन पर सारा खेल इसका नंबर लाइन पे ही है। कुछ भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।